हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। इसमें मैंने मैप के द्वारा बताया है, पहले भी बताया था, पर इसमें क्लियर तरीके से बताया और इसमें कोशिश की सारे फैक्ट्स कवर कर सकूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बैंक हो या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, सभी में जीके पूछी जाती है। दिल्ली पुलिस में जीके पूछी जाती है 50 मार्क्स की। 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो बहुत ज़रूरी होता है जीके को अच्छी तरीके से कवर करना। और ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट है, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसके, अगर इसको मैप से सीखा जाए तो। इसलिए ज्योग्राफी पे ध्यान देना और मैप को अच्छे से समझना। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो साइन है इसका मतलब है मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एन यानी नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। ये जो लाइन है ये देशांतर रेखा है, ये जो लंबी लाइन है ये है अक्षांश रेखा, ये है देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर तक। इनके बीच में भारत की स्थिति है। कोई पूछे कि भारत कहाँ है तो ये बताना, ये आपको याद करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अच्छे से याद करना कि ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी से लेके उत्तरी तक, और ये पूर्वी से लेके पूर्वी तक। ये कंफ्यूज मत होना कि ये पश्चिमी आ रहा है, पश्चिमी नहीं है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। मतलब ये चौड़ाई हो गई है। ठीक है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो पूछ लेते हैं लंबाई। लंबाई से क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो बोलना 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ये है पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई है इसकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब है भारत का जो सबसे उत्तरी स्थल है जो पड़ता है लद्दाख में। सबसे उत्तरी सीमा है भारत की, यहाँ से भारत ख़त्म हो जाता है, दूसरे देश की सीमा लग जाती है, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, यहाँ लास्ट है लद्दाख में, यहाँ आता है लद्दाख। ठीक है, यही है इंदिरा कॉल। तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा है का नाम है इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी सीमा है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वैसे अगर 8 डिग्री 4 मिनट वाले पूछे तो है कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी, तो भारत की मुख्य भूमि आ जाती है, यहाँ लास्ट नहीं है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये जो छोटे छोटे द्वीप बने हैं, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी, यहाँ समुद्र है, हिंद महासागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर। आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है। ऐसे ही ये पानी के बीच में द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप बोलते हैं, चारों तरफ से घिरे हुआ पानी का भाग। ठीक है, वो होते आइलैंड द्वीप। ये है उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान, ऐसे बहुत छोटे छोटे द्वीप बने। इन सारे समूह को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार बोले या स्थल बोले उसको बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट। इसका अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, इसको तो इंदिरा कॉल ही बोलते हैं। अब है पश्चिमी, सबसे पश्चिमी स्थल जो है सरक्रीक, गुजरात में पड़ता है, जो गौर माता या गौर। पश्चिमी स्थल बोल तो सकते हैं, पर अगर अक्षांश में बोलेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी नहीं, पूर्वी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी तो ये वाले आते हैं, यह पूर्वी अक्षांश। ये कंफ्यूजिंग रहता है बहुत, इसलिए अच्छे से याद कर लेना है इसको। इसका क्षेत्रफल है, पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर। जो पूरे विश्व में इसका परसेंट निकाले तो 2.4% है, यानी 2.4%। और वैसे निकाले तो 7वां स्थान आता है देश का। 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत पूरे विश्व में, इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, अब आता है
पश्चिमी स्थल भी बता दिया। पूर्वी स्थल है 97 डिग्री 25 ईस्ट यानी देशांतर, यह कीबीथु। इसका अन्य नाम है बलांगू, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। आपको जो भी समझ नहीं है आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब, जिससे आगे के और मिल सकते हैं आपको टॉपिक, समझने में आसानी रहेगी। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बिगिनर्स हैं, 12th के बाद जस्ट बाद आ जाते हैं, उन्हें कोचिंग में कुछ समझ ही नहीं आता है, वेस्ट जाती है उनकी 1-1.5 साल, समझ नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिल जाए जो हमें अच्छे से समझाए। मेरा भी एक्सपीरियंस ये था, मैं भी ये एक्सपेक्ट करती थी कि कोई भैया दीदी जो भी है मिल जाए, मुझे समझाए, अपने साथ बिठा के पढ़ाएं। तो मैं सोचती हूँ मेरे छोटे भाई बहन उनको हेल्प मिल जाए मेरी वीडियोस से, समझ ले वो, क्योंकि मैं हर किसी के पास तो नहीं समझाने नहीं जा सकती। आप लोग भी मेरे भाई बहनों के जैसे हैं। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें सुधार करूँगी, ठीक है। अब पढ़ते रहिए। अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए, एसएससी में अपने माँ पिता का सपना पूरा करना है, आपके खुद के भी बहुत सारे सपने उनको पूरा करना है, दुनिया वालों को बताना है जो आज ताने देते हैं, कल उनको उन्हीं लोगों से ताली बजवानी है, तो बस पढ़ते रहिए। ये एक ऑप्शन है। सबकी ज़िंदगी में आते हैं परेशानियाँ, उतार चढ़ाव, और आपके पास यही एक रास्ता है जो सबके मुंह बंद करवा सकते हो आप। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, जो डाउट हो पूछ लो, कमेंट कर दो। ओके, ठीक है, टेक केयर एंड बाय।